हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग एंड आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? गाइस, पढ़ाई आई होप आप पढ़ रहे हैं अच्छे से एंड यही टाइम है प्रिपरेशन करने का। मस्ती से लग जाइए, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास नहीं है एग्ज़ाम्स का। कभी भी आपको पता चल सकता है कि जो फला डेट को एग्ज़ाम है, तो प्रिपेयर रहिए पूरे तरीके से गाइस। और हम वन बाय वन सारे राइटर्स को यहाँ पे कवर कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी का हो या पीजीटी का हो। स्पेशली जो जॉन मिल्टन है वो टीजीटी के राइटर हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि पीजीटी में इनमें से कुछ नहीं आएगा। पीजीटी में भी पूछा जा सकता है। सॉरी गाइज, पीजीटी के भी ये राइटर है ना, पीजीटी के तो बहुत सारे राइटर हैं, है ना। तो टीजीटी के भी हैं, ये कॉमन है दोनों के। लेकिन ऐसा नहीं कि जो अदर राइटर हैं, 4 राइटर्स जो आपके शेक्सपियर हैं, वर्ड्सवर्थ है, मिल्टन है और गाल्सवर्दी, इन्हीं में से आएगा टीजीटी में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको प्रिपेयर रहना है हर तरीके से, ठीक है। तो गाइज, हमारा जो आज का वीडियो है सेकंड पार्ट है। जो जॉन मिल्टन का एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है और बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चंस आपको उसमें मिलेंगे। और आज का जो हमारा पार्ट है इसमें भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ये अगर आप कर लेते हो अच्छे से तो मुझे नहीं लगता कि आप मार खा जाओगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। फोड़ के आ जाओगे आप एग्जाम को। तो गाइज, चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ अपनी क्लास को। और प्लीज़ सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से चैनल को, और फिर हम आगे बढ़ते हैं और अपना स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन? इनमें से कौन सी पोएम जॉन मिल्टन ने नहीं? ऑन हिज ब्लाइंडनेस, एल एलिग्रो, ट्रू लव या फिर इल पेंसेरोसो। तो कौन सी पोएम यहाँ पे नहीं है मिल्टन के द्वारा? तो आपको पता है ये जो सी है ट्रू लव, ये इनकी नहीं है। ये किसकी है बता सकते हैं आप? तो ट्रू लव जो है ये जॉन मिल्टन की नहीं है, बल्कि ये विलियम शेक्सपियर की पोएम है और 116 के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया जाता है कि 116 के नाम से कौन सी पोएम है, उसका टाइटल क्या है। तो 116 के नाम से जो इनकी पोएम है वो हमारी ट्रू लव हो जाती है शेक्सपियर की, ओके। और यहाँ पे जो एल एलिग्रो है, एल पेंसेरोसो है और ये जो ये आपकी ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, ये तीनों की तीनों किसकी हैं? हमारे जॉन मिल्टन की, राइट। नेक्स्ट, हु इज़ एट वंस द चाइल्ड ऑफ रेनेसा एंड द रिफॉर्मेशन? तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। आंसर तो आपको पता है ही, मुझे पता है क्योंकि ऑप्शन देखते ही आप आंसर कर दोगे जॉन मिल्टन। लेकिन ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जॉन मिल्टन किसके चाइल्ड कहे जाते हैं? रेनेसा के और रिफॉर्मेशन के चाइल्ड इनको कहा जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट पे बढ़ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पास्टोरल एलिजी रिटन बाय जॉन मिल्टन? जॉन मिल्टन के द्वारा कौन सी पास्टोरल एलिजी है यहाँ पर? लिसिडास है, एडोनिस है, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड है, एलिजी टू द मेमोरी ऑफ एन अनफॉर्चुनेट लेडी। तो लिसिडास की बात करेगा, यही जॉन मिल्टन की है। कब आई थी? इसकी बात करें हम तो 1635 38 अगर एग्जाम में आ जाता है वो भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि 37 में ये रिटन हुई थी, पब्लिश आई थिंक ये 38 में हुई थी। तो 37 अगर आपको मिलता है तो 37 आप लगा सकते हो, ओके। एडोनिस की बात करें तो ये किसकी है? पीबी शेली की है, जो कि जॉन कीट्स की डेथ पे लिखी थी इन्होंने। कब आई थी? 1821 में आई थी। और एन एलिज रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये थॉमस ग्रे की है। ये आई थी आपकी 1851 में, आई थिंक 1851 की बात करेंगे हम यहाँ पे। किसकी? एन एलिज रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड की। तो ठीक है, ये हमारी जो कुछ एडिशनल जानकारी थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ऑफ सजेस्ट द सैटर्न इज द रियल हीरो ऑफ द पैराडाइज? सबसे पहले ये बात किसने कही थी? ये क्वेश्चन आपको पता होगा, मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आपको पता है कि किसने कहा था सबसे पहले, सजेस्ट किया था कि हीरो जो है, क्योंकि बुक 1 में जो है ना बहुत ज़्यादा इस तरीके से ग्लोरीफाई कर दिया था जॉन मिल्टन ने सैटर्न को, बहुत ज़्यादा एक उसकी बढ़ा चढ़ा के उसकी जो पावर थी उसको दिखाया गया था। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जो सैटर्न है वही इसका हीरो है। तो ये बात सबसे पहले सही, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा विलियम ब्लेक, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं गाइस। हु ऑफ द फॉलोइंग वर द फर्स्ट टू सजेस्ट? नेक्स्ट, मिल्टन कंपोज्ड एरोपैजिटिका इन। अगर एरोपैजिटिका की बात करें तो ये कब आई थी मिल्टन की? तो ये गाइस ये कब आई थी ये भी बता दीजिए सबसे पहले। तो ये क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये आई थी आपकी 1644 में, ओके। 1644 में आई थी एरोपैजिटिका। और अगर इसकी बात करें तो ये क्या है? पोएट्री है, प्रोज है, ड्रामेटिक फॉर्म है या फिर क्या है? तो ये प्रोज में है गाइस, ठीक है। इनका एक मात्र वर्क है आई थिंक जो प्रोज में है, और वो है बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ओके।
तो 1644 ये मैं आपको बता चुकी। और क्यों लिखी थी उन्होंने? फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना, लिबर्टी ऑफ स्पीच के लिए इन्होंने कहा था, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, एक तरीके से ये जो राइटर्स थे उनको अथॉरिटी नहीं थी वो कुछ भी लिख सके या कुछ भी, वो बहुत सेंसर्ड होकर के आता था और उसको जो है तब पब्लिश कराया जाता था। तो फ्रीडम नहीं थी पूरे तरीके से जो राइटर और पोएट थे उनको लिखने की। तो इसी के लिए उन्होंने लिखा था कि जो पोएट्स या राइटर हैं उनको पूरे तरीके से अपनी स्पीच कहने की, अपनी बात कहने की फ्रीडम होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट गाइस हमारा जो क्वेश्चन है, What impelled Milton the Puritan to employ the mask and compose commas? तो किस चीज़ ने इनको जो है एम्पेल्ड किया मास्क लिखने के लिए, है ना, कंपोज कॉमस को कंपोज, ये कम्स है, मास्क कंपोज कॉमस, कॉमस है गाइज ये, यहाँ पे ये गलती हो गई है, कम्स लिखा हुआ है तो कॉमस आप इसको समझिएगा। ओके, तो यहाँ पे ये पढ़िए आप ऑप्शन, टू री उशर इन मीनिंग मास्करिंग इन टू अ प्यूरिटन सोसाइटी, टू एम्फेसाइज द वर्च्यू ऑन एन इंडिविजुअल ओवर डेब्यूकरी इन कोर्ट, या फिर टू शोकेस हिज आर्टिस्टिक एबिलिटीज एज अ ड्रामेटिक्स, या फिर टू सेलिब्रेट द इवोल्यूशन ऑफ एन अर्ज टू अ लॉर्ड। तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन फॉलो करता है इस बात को, किस चीज़ को लेकर के उन्होंने ये अपना मास्क लिखा था? तो मिल्टन वॉज अ प्यूरिटन ये कहा जाता है। तो द प्यूरिटन्स फॉर इंग्लिश प्रोटेस्टेंट्स इन द 16th एंड 17th सेंचुरी, ये भी हम जानते हैं। तो हु सॉट टू प्यूरिफाई द चर्च ऑफ इंग्लैंड ऑफ रोमन कैथोलिक प्रैक्टिसेस, कॉमस मास्क बाय जॉन मिल्टन प्रेजेंटेड ऑन September 29, 1634। कब आया था? 1634 में आया था, ये भी आपको बता देती हूँ। और इसकी बात करें तो बिफोर जॉन अर्गटन अर्ल ऑफ ब्राइडवाटर लडलो कास्टल, है ना, लडलो एट लडलो कास्टल में इसको जो है सोफिया एंड पब्लिश्ड एनोनिमसली इन 1637 में इसको पब्लिश कराया गया था। आया कब था ये? 34 में ये आया था, प्रेजेंट हुआ था। तो कॉमस इज अ मास्क अगेंस्ट मास्करिंग कंट्रास्टिंग अ प्राइवेट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच एपिक कन्वेंशन इज मिसिंग इन मिल्टन्स वर्क? प्लीज़ गाइज लाइक शेयर कर दीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना भूल जाएंगे वीडियो के अंदर आप लोग, है ना। तो देखिए क्वेश्चन बहुत प्रोमिनेंट है और रिलेवेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें ऐसी ही मिलने वाली हैं मेरे पास, बिल्कुल भी धोखाधड़ी नहीं है, राइट। तो जो क्वेश्चन हमारा ये बन रहा है, विच एपिक कन्वेंशन इज मिसिंग इन मिल्टन्स वर्क, और थोड़ा मैं ना ज़्यादा बातें मैं नहीं करती हूँ, केवल क्वेश्चन के बारे में ही बातें करती हूँ, उसी से रिलेटेड बातें मैं आपसे हूँ। तो विच एपिक कन्वेंशन इज मिसिंग इन मिल्टन्स वर्क पैराडाइज लॉस्ट? कौन सी यहाँ पे कन्वेंशन है जो पैराडाइज लॉस्ट में मिस है? और ये अगर मैं पूछूं कि कौन कौन सी यहाँ पे आपको नजर आती हैं, देखिए पैराडाइज लॉस्ट में आपको नोबल थीम भी है, इन्वोकेशन ऑफ म्यूज भी है, देवियों का आह्वान किया जाता है, डिप्लॉयमेंट ऑफ हीरोइक फिगर्स भी है, बिगिनिंग इन द मिडल है, एलिवेटेड स्टाइल है, इसका डिस्क्रिप्शन है ना, और क्या हो सकता है, इम्प्रेसिव कैटलॉग्स भी है इसके अंदर, वॉर लाइक स्पीचेज है इसके अंदर, है ना। वॉर लाइक स्पीचेज का मतलब होता है जो बहुत ही भड़काऊ स्पीच, है ना, जिससे जो सोल्जर्स को जो एक तरीके से जो उनका कमांडर होता है वो एक तरीके से उनको क्या करता है, ऐसी स्पीच देता है जिससे वो वॉर के लिए तैयार हो जाए, तो उसको कहते हैं वॉर लाइक स्पीचेज। तो सुपर नेचुरल मशीनरी भी है एंड यूज ऑफ सुपर नेचुरल एंड एल्यूजन्स भी है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं है? यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लॉस, या फिर यूनिटी ऑफ यूनिफॉर्म स्टाइल है इसका। तो क्या यहाँ पे आपको मिलता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यूनिटी ऑफ एक्शन का जो है इसमें मिसिंग है गाइस, यूनिटी ऑफ एक्शन की मिसिंग है अगर ये पूछ लिया जाए। नाउ टाइमली सिंग द रूड बर्ड ऑफ हेट foretell my hopeless doom in some grove night. What is the rude bird of hate refers here? यहाँ पे जो जॉन मिल्टन है वो रूड बर्ड किसको कह रहे हैं इस्लाम के अंदर? नाइटिंगल, आउल, स्पैरो या फिर कुकू। तो नाइटिंगल को वो कह रहे हैं गाइस, ओके, नाइटिंगल को कह रहे हैं। और यहाँ पर नाइटिंगल की अगर हम बात करें, ओ नाइटिंगल इनकी एक क्या है, मिल्टन की एक सोनेट है। ओड टू नाइटिंगल नहीं, ओड टू नाइटिंगल तो हमारे जो किसकी है, पीबी शेली की है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे हम जॉन मिल्टन के वर्क ओ नाइटिंगल की बात करें तो ये इनकी एक सोनेट है। इट प्रेजेंट्स अ कंट्रास्ट बिटवीन टू बर्ड्स, अ नाइटिंगल एंड अ कुकू। यहाँ पे कंट्रास्ट दिखाया जाता है। तो वो जो रूड बर्ड ऑफ हेट कह रहे हैं वो किसको कह रहे हैं? डी ऑप्शन, सॉरी नाइटिंगल मैंने कह दिया था गाइस, कुकू को, है ना, कुकू कह रहे हैं वो लोग। यहाँ पे हमारा जो ये हो जाएगा कुकू हो जाएगा गाइस, ओके। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ मिल्टन्स डाइवर्जेंस फ्रॉम द पेट्रार्कन सोनेट ट्रेडिशन कंसर्न्स नॉट ऑन एम्प्लॉयड और द ओकेजनल नेचर ऑफ हिज सोनेट्स बट ऑल्सो।
तो क्या है यहाँ पे, क्या इसका आंसर होगा? द प्रेजेंस ऑफ अ स्लाइट पोज एट द एंड ऑफ द फोर्थ लाइन। यहाँ पे कौन सी चीज़ है जो आपको उनकी पोएम में नजर आएगी? तो हाउ द थॉट रिदम ऑफ द ऑक्टेव कैरीड ऑन इनटू द सेस्टेट विदाउट, या फिर द रिजेक्शन ऑफ द थ्री क्वाड्रेंट्स एंड द कपलेट स्कीम ऑफ शेक्सपियर, या फिर मेटोनिक सिमली एंड इमेजेस। तो कौन सा यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, यानी कि द रिजेक्शन ऑफ द थ्री क्वाड्रेंट्स एंड द कपलेट स्कीम ऑफ शेक्सपियर। यहाँ पे शेक्सपियरियन सोनेट को फॉलो नहीं किया हैमिल्टन ने, मिल्टॉनिक सोनेट को फॉलो किया, या जो पेट्रार्कन, मिल्टॉनिक सोनेट भी अपने आप में अलग से एक रिदम मतलब राइम स्कीम बनाती है अपनी अलग अलग से मिल्टॉनिक, लेकिन इन्होंने जो फॉलो किया है वो पेट्रार्कन को किया है। पेट्रार्कन सोनेट को जॉन मिल्टन ने फॉलो किया है। ओके, और जो हमारी शेक्सपियरियन है वो इंग्लिश भी कही जाती है, इंग्लिश उसको भी कहते हैं, इंग्लिश सोनेट भी है ना, और शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। पेट्रार्कन और मिल्टॉनिक सोनेट हमारे अलग हो जाते हैं, उनमें ऑक्टेव और सेस्टेट होता है। तो ठीक है, अच्छे से इसके क्लियर हो गई हैं चीज़ें आपको। In which work Milton states that while the still morn went out with sandals grey, एल एलिग्रो में है ये लाइन, एल पेंसेरेसो कॉमस या फिर लेसिडस, कहाँ पर आपको ये लाइन मिलती है? तो इसकी बात करें तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, यानी कि लेसिडस में आपको ये लाइन मिलेगी। कौन सी? इन विच वर्क मिल्टन स्टेट दैट while the still morn went out with sandals। तो गाइज जो हमारा एल एलिग्रो है, मैं एक बार आपको डेट्स बता देती हूँ यहाँ पर, जो ये आया था 1632 में, और इसकी बात करें इल पेंसेरेसो, दोनों ही ये 1632 में आई थी। कॉमस की बात करें तो अभी अभी आपको बताया था 1634 में आया था, और लिसिडस की बात करें तो 1637 में आया था। ओके, तो यहाँ पर लिसिडस इन्होंने किसकी डेथ पे लिखा था ये भी बता दीजिए। एक पास्टोरल एलिजी है, और किसकी डेथ पे लिखी थी? एडवर्ड किंग, है ना, एडवर्ड किंग। जगह नहीं रही स्क्रीन पे, कहीं छोटी स्क्रीन है तो कोई बात नहीं, मैं अपने ऐसे ही बता दिया आपको। इन विच वर्क द कैरेक्टर डेलिला अपीयर। तो डेलिला नाम का कैरेक्टर वो कहाँ पर अपीयर होता है? पैराडाइज लॉस्ट में, पैराडाइज रिगेन में, कॉमस में, वो सैमसन एगनिस्ट। तो ये जो कैरेक्टर है ना वो सैमसन एगनिस्ट का है गाइस। जो सैमसन एगनिस्ट होता है उसकी जो बिलव्ड होती है डेलिला, वो इसका नाम है, और डेलिला होती है, और ये इसके साथ में धोखा कर देती है। वो ये चुपके से पता लगा लेती है प्यार में आकर के कि इसके बालों में जो है ना वो इसकी पावर है, तो इसके बालों को काट दिया जाता है, फिर इसके बाद अंधा इसको कर दिया जाता है। तो इस टाइप से सारी शक्तियाँ जो है बालों में होती हैं। तो ये ये उनको जाकर के बता देती है जो अपोजिशन में होते हैं। तो यही इसकी कहानी है सैमसन एगनिस्ट की। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो जॉन मिल्टन है ना, उन्होंने खुद को भी इसमें ऑटोबायोग्राफिकल ये वर्क थोड़ा लगता है इनका। तो पैराडाइज लॉस्ट की बात करें कब आई थी? 1667 में आई थी। अगर हम पैराडाइज रिगेन की बात करें तो 1671 में आई थी। और कॉमस की बात करें तो अभी आपको बताया था 1634। और ये जो हमारा सैमसन एगनिस्ट है ये भी 1671 में आया था। एगनिस्ट और जो हमारा पैराडाइज रिगेन है उनका सेम ईयर है आने का। इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट, ऑरेब रेफर्स टू, ऑरेब किसको रेफर करता है ओपनिंग इन्वोकेशन में? स्पिरिट, साइलोस, माउंट हॉरेब या फिर ऑनियन। तो ये यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही होता है, माउंट हॉरेब की यहाँ पे बात होती है। ओके, तो गाइज द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट ऑफ मेंस फर्स्ट ऑबिडेंस, क्या है लाइन? ऑफ मेंस फर्स्ट ऑबिडेंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री। तो यहाँ पे ये पूरा चलता रहता है, 16 लाइन का ये पूरा का पूरा जो है इन्वोकेशन है। तो इसमें माउंट हॉरेब को यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विद होम मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ। अपनी जो ये स्टेट जो ब्लाइंडनेस की होती है तो वो अपने आप को किससे कंपेयर नहीं करते हैं, और किससे करते हैं? तो ब्लाइंड थैमेसिस, ब्लाइंड ये क्या है, ब्लाइंड मैनाइट्स, या फिर टार्सेस एंड फिनियस, या फिर लिसिडस, किससे वो खुद को कंपेयर नहीं करते? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि लिसिडस। ओके, लिसिडस से वो खुद को कंपेयर नहीं करते हैं अपनी स्टेट ऑन इस ब्लाइंडनेस में। बाकी जो हमारे ये तीनों हैं ये नहीं। हु इज ऑफन कॉल्ड एज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर, किसको कहा जाता है? ये आपको पता होगा आंसर, कि जो पोइटिक सन ऑफ स्पेंसर है वो कहा जाता है हमारा, ओ नो गाइस, शिट, 1 सेकेंड गाइस, मैं थोड़ा एयरप्लेन इस मोड पे इसको लगा दूँ, वरना बार बार कॉल आ रहे हैं। ठीक है, चलिए।
तो क्या था हमारा, हाँ, हु इज़ ऑफन कॉल्ड इज़ द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर, किसको कहा जाता है पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर जॉन मिल्टन। ये तो पता है आपको कि जॉन मिल्टन है ना, इसमें कोई वैसी बात नहीं है करने की, ठीक है। ये क्या हो गया इसमें, ओ 1 सेकेंड, ये ना, ओके ओके ओके, ये कुछ, ये ब्रश, ओके ओके, पेन हो गया, ओके अब ठीक है। हाँ सॉरी गाइस, थोड़ा ये गड़बड़ा गया था, कोई बात नहीं। तो जॉन मिल्टन यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पॉलिटिकल सन, अगर इसको किसी को कहा जाता है पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर, ठीक है। तो यहाँ पे जॉन ड्राइडन ने कहा था, और ये भी बता दीजिए किसने कहा था। तो जॉन ड्राइडन ने कहा था मिल्टन को पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर, और पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर गाइस, पोएटिक कह रही हूँ मैं भी, बिकॉज व्हेन ही स्टार्टेड राइटिंग द इनिशियल एक्सप्रेशन ushered in by the Renaissance and the Reformation was already on way it, क्योंकि उस टाइम पे ना रेनेसा भी चल रहा था और रिफॉर्मेशन भी चल रहा था, तो उसका चाइल्ड भी इनको बताया गया है ना। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, कौन सा यहाँ पे जो वर्क है वो मिसमैच है। ऑफ एजुकेशन की बात करें तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये। एरोपेजिटिका की बात करें तो ये गलत है आपका, क्योंकि एरोपेजिटिका आया था 1644 में। ऑफ एजुकेशन और एरोपेजिटिका सेम ईयर है, और ये लिसिटस ठीक है, ये भी पैराडाइज लॉस्ट भी ठीक है। तो कौन सा गलत था यहाँ पे, बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया था। नेक्स्ट, मिल्टन्स पैराडाइज रिगेन टेक्स इट्स थीम फ्रॉम, कहाँ से ये अपनी थीम लेता है, जो मिल्टन्स का पैराडाइज रिगेन है वो अपनी थीम कहाँ से लेता है। सेंट कैथरीन सर्मन से, सेंट ल्यूक्स गॉस्पल, द बाइबल, या फिर जीसस क्राइस्ट प्रीचिंग्स, कहाँ से ये अपनी जो है ये लेता है थीम। तो कौन सा इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा गाइस, यानी कि सेंट ल्यूक्स गॉस्पल से। ओके चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो क्या है, माई फादर डेस्टिन मी फ्रॉम माई इन्फेंसी टू द स्टडी ऑफ पोलाइट लिटरेचर, ये लिटरेचर है गाइस, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया वर्ड, सॉरी फॉर दैट, माई अपोलॉजी, विच आई एम्ब्रेस्ड विद सच एबिलिटी, क्योंकि कई बार गाइस समय इतना होता नहीं है, और जो जब पीपीटी बनाती हूँ तो गड़बड़ा जाता है कुछ ना थोड़ा जल्दी जल्दी में, थोड़ा राइटिंग में कहीं ना कहीं टाइपो हो जाता है, तो कोई बात नहीं, पता है आपको लिटरेचर है ये। तो विच आई एम्ब्रेस्ड विद सच एबिलिटी दैट फ्रॉम द एज ऑफ 12 आई हार्डली एवर रिटायर्ड फ्रॉम माई बुक्स बिफोर मिडनाइट। तो ये यहाँ पे किसके बारे में, ये मिल्टन ने अपने फादर के बारे में कहा था, जो उसके फादर जो है उसको डिस्क्राइब इस प्रकार से करते थे। तो यहाँ पे बात आती थी जॉन मिल्टन के पिता, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय मिल्टन, ये विच ऑफ द फॉलोइंग मिल्टन के द्वारा कौन सा वर्क नहीं यहाँ पे रिटन किया गया। ऑफ एजुकेशन तो इन्होंने लिखा, एरोपेजिटी का लिखा, ऑनशिप्स, ऊपर के तीनों इन्होंने लिखे हैं। ये जो डी है ये अल्मा ऑन द प्रोग्रेस ऑफ माइंड, ये इन्होंने नहीं लिखा है। इन्होंने नहीं लिखा है तो किसने लिखा है ये भी बता दीजिए गाइज, इन्होंने अगर ये वर्क नहीं लिखा तो किसने लिखा है, किसका वर्क है ये। तो गाइज ये जो वर्क ये इनका नहीं है, बल्कि ये जो इट इज़ अ लॉन्गेस्ट ह्यूमरस पोयम, ये एक बहुत ही लंबी पोयम है, किस मैथ्यू प्रायर के द्वारा, ठीक है, who was an English poet and diplomat and also known as the contributor to the Examiner. Okay, Examiner was a newspaper edited by Jonathan Swift. तो ये भी आपको पता चल गया कि जो एग्जामिनर नाम का न्यूज़पेपर था वो किसका था, जोनाथन स्विफ्ट का था, और द एग्जामिनर से ही बिलोंग करते थे। कॉन्ट्रीब्यूटर थे उसके अंदर ये जो कौन थे, अभी जो मैंने बताया मैथ्यू प्रायर का ये वर्क है, अल्मा ऑफ द माइंड, प्रोग्रेस ऑफ माइंड। चलिए गाइस नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, यहाँ पे भी आपको यही बताना है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये तो बिल्कुल इन्हीं का है, कब आया था ये बता दीजिए, ऑन हिज ब्लाइंडनेस कब आया था। हाँ ये आया था आपका 1655 में, राइट, 55 में 60 लग गया। ऑन द लेट मैसेकर ऑफ पिगमेंट, ये कब आया था आपका, ये आया था आई थिंक 1629 में आया था। ओके और अगर इसकी ये शायद मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ क्या गाइस, हाँ मुझे लग रहा है यार मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। 1 सेकेंड ना गाइस, मैं दोबारा से आपको बताती हूँ। ऑन हिज ब्लाइंडनेस की बात करें तो ये आया था आपका ये आया था 1751 में, राइट, 17 थोड़ी हो गया यार, 16 होना चाहिए, हाँ 16 होना चाहिए ना, 17 का तो इनका वो ही नहीं है। चलिए तो 1651 में आया था। ऑन द मैसेकर ऑफ पिगमेंट की बात करें हम लोग तो ये आपका आया था 1655 में, 1655 में आया था।
और अगर हम इसकी बात करें क्राइस्ट नेटिविटी वाले वर्क की, तो ये आया था 1629 में, है ना। थोड़ा गाइज ये गड़बड़ हो जाती है ना कभी कभार। तो द पैशनेट पिलग्रिम की बात करें, पैशनेट पिलग्रिम, तो ये वर्क किसका है? ये वर्क यहाँ पे शेक्सपियर का है, और कब आया था? 1599 में आया था ये, और इसके अंदर 20 पोयम थी, ये कलेक्शन था 20। ओके, तो ये सारी जानकारी आपको मैंने यहाँ दे दी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ऑन हिज ब्लाइंडनेस? ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज प्रिकर्सर टू लिसिडस, या फिर दिस इज कर्टल सोनेट? नहीं, दोनों ही गलत है। ये भी नहीं है, ए भी और बी भी नहीं है। मिल्टन डिड नॉट गिव अ टाइटल टू हिज सोनेट, ये बिल्कुल सही है आपका कि मिल्टन ने कोई भी टाइटल नहीं दिया था ऑन हिज ब्लाइंडनेस को, बल्कि बाद में जब इनकी डेथ हो गई, इनकी बाद में जो है इसको ये टाइटल दिया गया कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और किसके द्वारा? ये एंथोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट, जो तो सी ऑप्शन सही हो जाता है इसमें हमारा। नेक्स्ट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के बारे में गलत जो स्टेटमेंट है वो आपको बतानी है। इन 1671 मिल्टन इश्यूड हिज लास्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री विच कंटेन्ड पैराडाइज रिगेन्ड एंड सैमसन अगोनिस्ट्स। इसके बाद है पैराडाइज रिगेन्ड इज ब्रीफर एंड पुअरर देन पैराडाइज लॉस्ट। क्या ये सही है? इनकरेक्ट बताना है आपको, है ना। सैमसन अगेनिस्ट इन फॉर्म हैज नो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन, इसमें तो थी, ये तो बात गलत है, इसमें यूनिटी थी। तो लिसिडस हैज द कलर एंड म्यूजिक ऑफ द बेस्ट स्पेंसरियन वर्क। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इसमें आपका सही आंसर हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो सी है वो गलत है गाइस, सी आपका गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं था। जो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस जो सैमसन एगोनिस्ट में वो थे, और ये कह रहा है कि नहीं थे, है ना। तो बाकी जो ऊपर वाले हैं वो सारे सही हैं, ठीक है। चलिए, हाउ अकॉर्डिंग टू ऑन हिज ब्लाइंडनेस जस्ट वन बेस्ट सर्व गॉड, मतलब जो गॉड की सर्व है बेस्ट तरीके से, वो किस तरीके से की जा सकती है? तो कौन सी चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है ऑन हिज ब्लाइंडनेस में? बाय रिटर्निंग टू चाइल्ड, बाय सबमिटिंग टू हिज विल क्वाइटली, बाय एग्जिक्टिंग डे लेबर, या फिर बाय हाइडिंग वंस इन ए टैलेंट। तो क्या होगा? अपने टैलेंट को छुपा करके, डे लेबर करके, या फिर बाय रिटर्निंग टू चाइल्ड, जो उन्होंने दिया है उसको वापस कर करके, या फिर बाय सबमिटिंग टू हिज विल क्वाइटली। तो यही आपका सही आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है गाइस। ओके, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज जॉन मिल्टन्स फेमस सोनेट। दिस सोनेट इज रिटन इन इटालियन पैटर्न। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए, इटालियन पैटर्न में ये लिखी गई थी। अकॉर्डिंग टू दिस सोनेट, बाय सबमिटिंग टू हिज विल क्वाइटली डज वन बेस्ट सर्व गॉड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन is here. Milton's first work is Paradise Lost, On the Morning of Christ's Nativity, Samson Agonist, या फिर डिफेंसियो। कौन सा इनका पहला वर्क है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि क्राइस्ट नेटिविटी, क्योंकि ये कब आया था? ये आपको अभी मैंने बताया था 1629 में आया था, तो यही इनका पहला पब्लिश्ड वर्क है। और ऑन शेक्सपियर आया था हमारा 1630 में। तो ये जो हम बात करें, पैराडाइज लॉस्ट आया था, मैंने आपको बता दिया 1661 में, सैमसन अगोनिस्ट 1671 में, और जो डिफेंसियो ये है, डिफेंसियो जो वर्क है ये 1654 में आया था, ठीक है, 1654 में आया था। जॉन मिल्टन लिसिडस एंड मैथ्यू अर्नोल्ड थर्सिस आर एग्जाम्पल ऑफ, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? ठीक है, जॉन मिल्टन की लिसिडस, अर्नोल्ड की थर्सिस। थर्सिस इन्होंने किसके लिखी? आर्थर ह्यूज क्लब की डेथ पे लिखी थी थर्सिस। तो ये किस चीज़ के? ये आपके होते हैं पास्टोरल एलिजी, है ना। एलिजी भी है, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये पास्टोरल एलिजी हैं। और 2021 में भी एक क्वेश्चन आया था, एन एलिजी रिटर्न इन चर्च यार्ड था, लिसिडस था, इन मेमोरियम था, और उसमें और भी एक और पोएम थी, उनमें पूछा गया था कि पास्टोरल एलिजी कौन सी है। आपको पता है कि यहाँ पे 2-3 एलिजी हैं इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी पास्टोरल है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो पास्टोरल एलिजी है, ये दोनों ये पास्टोरल एलिजी हैं। ओके, तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच पोएम, और आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताइएगा गाइस कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, लेवल कैसा लग रहा है आपको। इजी टू रेट है, ज़्यादा टफ लेवल नहीं है और ज़्यादा टफ आते भी नहीं है। 10 से 15 क्वेश्चन है, 10 से मतलब 8-10 ही समझिए, 15 भी नहीं, जो आउट ऑफ बॉक्स आते हैं और वो सभी के लिए आते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे गाइस, और इन्हीं की आपको तैयारी करनी है, कहीं से बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो विच पोएम मिल्टन इज रिटन ऑक्टासिलेबिक कपलेट्स, कौन सी पोएम ऑक्टासिलेबिक कपलेट में लिखी गई थी? तो इल पेंसेरेसो की बात करेंगे यहाँ पर, इल पेंसेरेसो की। कब लिखी गई थी ये? 1632 में। ओके,
तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये तो आपकी किस में है गाइज, ये इटालियन पैटर्न में लिखी गई है आपकी सोनेट। और ऑन द लेट मैसेकर ऑफ पीडमेंट, ये कब आया था वर्क, ये मैंने आपको बताया था 1655 में आया था, 1655 में आया था। और लिसिडस की बात करें तो ये आपको पता है 1637 में आया था। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा गाइज, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ओके बाय बाय, टेक केयर गाइज, पढ़ते रहिए। आई होप आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो एंड आप क्रॉस करें इस एग्ज़ाम को। ओके टाटा बाय बाय, गुड नाइट।